मैंने डॉक्टर साहब से बात कर रखी है कि डॉक्टर साहब ने बोला उनको लेके आ जाओ। अच्छा, तो बोला यार मैं आऊँगा डॉक्टर साहब के पास उधर। थैंक यू। तो मैं डिसीजन मेरे ये है सर कि हर चीज दवाई के भरोसे या डॉक्टर के भरोसे नहीं होता है। कुछ ना कुछ आदमी को भी अपनी प्रैक्टिकली मतलब शाम सवेरे जिस टाइप का जिसकी बीमारी है उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। केवल घर के कामों से ही व्यस्तता नहीं होती है। काम व्यस्त आदमी काम तभी करेगा जब आदमी का स्वस्थ होगा। और मेरा हाथ थोड़ा काम करने लगे, मैं उसको खींचतानी कर लूंगा, पानी भरने लगूंगा, ये करूंगा, कल बोलूंगा यार नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं होगा। थोड़ा एक्सरसाइज, ये काम ही एक्सरसाइज का है ऐसा है। और मैं हम खुश हैं सर। देखिए हमारा सीनियर सिटीजन है, क्या नाम है इनका का? मेरे नाम से एक मतलब दर्शन सिंह राणा। दर्शन सिंह राणा है और सिटीजनशिप है। और दूसरा बात है कि आर्मी रिटायरमेंट है। जी जी जी। किसी कारण बस क्या हुआ था कि हाथ डिसलोकेशन हो गया था, जिसको हम प्रोजेक्ट शोल्डर बोलते हैं, जो डिसलोकेशन का इलाज करने के बाद में हाथ ऐसे जाम हो गया, हाथ में उठते हैं, है ना, उठते नहीं, जाम ही जाम हो गया था। तो मैं आप लोग को यही इन्फॉर्मेशन करना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी बीमारी हो, यहाँ पर बहुत तरीके की बीमारी है। देखिए दीदी है यहाँ पे, ये पैर से गिर के पैरालिसिस हुआ है, दोनों पैर नहीं चल पा रहे। ये दीदी है पौड़ी से है, पैर कैसे गिरे थे आप? पैर से ही गिरे थे, पैरालिसिस हुआ। दूसरा हमारी दादी है, दादी भी हमारा सीनियर सिटीजन है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी घुटने की दिक्कत है। भैया आपका क्या नाम है? प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह। और प्रमोद सिंह आपको तो कंडीशन बहुत खराब था यहाँ आने से पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए डॉक्टर जो बोलता है, जो एडवाइस करता है, उसको फॉलो करिए, ठीक है ना। अब आपको तो गलत तो कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, कहीं का डॉक्टर नहीं बताएगा गलत, है ना। तो आपको फॉलो करिए। तो जैसे प्रमोद आए थे यहाँ पर, तब स्टिक लेकर आए थे, डंडा पकड़ के आए थे, है ना। लेकिन आज के डेट में डंडा छोड़ दिया आपने। बेसिकली क्या था प्रमोद के कि शार्टिका था, लेकिन शार्टिका का इलाज नहीं हो रहा था, इनको इलाज दूसरे चीज के करवा रहे थे, है ना, जिसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जो हार्मोन्स होता है वो कम हो गया था, है ना। तो उसको इलाज चल रहा था, लेकिन उसके कारण क्या होता कि इनका पैर भी नहीं चल पा रहा था। लेकिन आज ठीक है, झूठ मत बोलना। नहीं बिल्कुल ठीक है ना, अपना काम धंधा करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये शार्टिका का प्रॉब्लम था, जैसे इनका जो फ्रोजन शोल्डर है, दीदी है, दीदी के लिए शार्टिका ही है। और शार्टिका वाली बीमारी जो है आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। शार्टिका और ब्रेन स्ट्रोक जो है बहुत चल रहा है। जैसे रोकथाम के कारण क्या है मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। तो शार्टिका और मतलब जी आपको क्या हुआ था? ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। देखिए मतलब जी के ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, और ब्रेन स्ट्रोक के कारण क्या होता कि पैरालिसिस हो गया था। मतलब कि पैरालिसिस हम नहीं बोलेंगे इसको, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, वो ठीक हो जाते हैं। पैरालिसिस कोई बीमारी है ही नहीं मेरे विचार में, ठीक है ना। आप जितना मोटिवेट रहेंगे, जितना आपको अच्छा मानेंगे, उतना आपको अच्छा होगा। एक बच्चे भी यहाँ पे, बच्चे दिखाओ भैया थोड़ा, ये बच्चे को दिखाओ, दिखाओ। ये बच्चे की क्या होता है कि कुछ दिन पहले क्या होता है कि बुखार लग गया था, बुखार लगा था ना, पिताजी है बच्चे को, है ना। तो बच्चे को क्या क्या हुआ था थोड़ा बताइए। हाँ बुखार, इसको बुखार के कारण जो है ना, बुखार हुआ जैसे, फिर उसके बाद हम रुद्रप्रयाग ले गए, से सीधे डायरेक्ट श्रीनगर रेफर किया था। रेफर वहाँ जाने के बाद जो है कि ये आईसीयू में डायरेक्ट गया, और 4 दिन वो वंडी पे रहा, 2 दिन 1 दिन रहा, 2 दिन 1 दिन रहा। तो उसके जो बुखार था, जो सिस्टम मिले ना उसका, तो वो था एंसेफेलाइटिस बुखार था, जो दिमागी बुखार होता है। डॉक्टर ने इसको बोल दिया था कि आप जो है कि बस ना ही समझो, मतलब पर ये है कि बिल्कुल खत्म ही था, ना ही समझो। बोला कि हम कोशिश तो पूरी करेंगे, बाकी तो ऊपर वाले देखते हैं, ऊपर वाले, है ना। और जैसे जैसे धीरे धीरे जो है कि डॉक्टर की टीम भी अच्छी प्रयास किया, वहाँ पे टीम अच्छी थी, हर चीज़ का सपोर्ट था। तो 1 मंथ में वो आईसीयू से बाहर निकला। तो उसके बाद खाली हाथ पाँव तो बिल्कुल वीकनेस थे, तो धीरे धीरे हाथों में पावर आया। तो किसी ने मेरे को सजेस्ट किया यहाँ के लिए, ये हेल्प इंडिया के लिए, हाँ, बोला कि वहाँ पे जाओ एक बार। वहाँ यहाँ पे आने के बाद समथिंग 1 महीना होने को आया, पर अभी इम्प्रूवमेंट जो बहुत ज़्यादा। तो बच्चे क्या होता है कि इनसेफेलाइटिस जो होता है बेसिकली फीवर्स होता है ब्रेन में, ठीक है ना। उसके कारण हुआ था कि इनका हाथ पैर चलना बंद हो गया था, ये है ना। अभी ठीक है बोला, ठीक है। जय शंभू बोलो, जय शंभू बोलते हैं, जोर से बोलो जय शंभू। इधर मुझे देखते बोलो। और भैया आपका क्या हुआ था? जो साइटिका हुआ था 2 साल से, तो दर्द आता है जाता है, लेकिन अभी
5 दिन हुआ है यहाँ पे आके। हाँ तो ये हेल्प फिट इंडिया हाँ। ये हॉस्पिटल के सेंटर का नाम जानते हैं, हेल्प फिट इंडिया है ना। 60% इम्प्रूवमेंट हुआ है 60%। हाँ, 5 अच्छा, दिन में। जो आप कंप्लेन किए थे कि मैं बेड पे ही बेड पे ही लेट गया था कम से कम 2 अभी 5 दिन पहले मैं 2 हफ्ते तक बेड पे था, बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहा था। तो खुश है अभी बढ़िया। हम आपको पूरे तरीके से ठीक करके भेजेंगे, घबराओ मत, ठीक है ना। हाँ तो भैया आप अपना बताओ तो मैडम के बारे में। क्या बोलना है सर, ये चट्टान से गिरी हुई है। चट्टान से गिरी। तो इसकी रीढ़ की हड्डी जो है क्रैक हो रखा है और इसकी जो है नसें जो है बंद हो रखी है, बंद हो इसके रखी पैर नहीं चल पाए। अच्छा, तो यहाँ आके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट फेज में है। देखिए इसमें क्या होता है कि पैरालिसिस के केस होता है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखो 5-6 महीने तो लगेगा हाँ वो तो है ना। हमारा टारगेट यही है कि हम इनको अपना सेल्फ डिपेंड वर्कर पे हो, जैसे हो सेल्फ डिपेंड, जैसे आप लोग काम करने घर पे निकलो बाहर, ताकि घर ये टेंशन ना हो आप लोग के कि घर में मेरा पत्नी है, उनको पानी कौन पिलाएगा, उनको वॉशरूम कौन आ जाएगा। यहाँ तक हमारा पूरे टारगेट है, ठीक है ना। हम करके कोशिश कर रहे करने के लिए उसको, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आप सबको बता दूं, एक चीज है कि देखिए आपको अगल बगल 2 तरीके के लोग मिलेगा आपको। एक बोलेगा कि अब ये ठीक नहीं होगा, ये इनके साथ हुआ था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं होगा ठीक, कुछ लोग इनको बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे। आपको साथ भी ऐसे हुआ। लेकिन जो लोग ऐसे बोल रहे हैं उनको पूछा तुम है क्या, सबसे पहला चीज कि है क्या तुम डॉक्टर हो। डॉक्टर आज तक किसी को नहीं बोला है कि तुम ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर यही बोलता है कि आप मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं और ठीक हो जाएंगे। और गांव के लोग, अगल बगल के लोग, कहीं के लोग हो, है ना, तो वो क्या बोलते हैं कि अब ठीक ही नहीं होगा, तुम तो सब शादी कर लो। ऐसा भी होता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मत करना आप लोग, ठीक है ना। मैं सारी दुनिया के एक संदेश देना, देखिए समस्या है तो उसको समाधान भी है, ठीक है ना। अब मेहनत करना पड़ेगा आप लोग, उसके साथ साथ हमें भी करना पड़ेगा। और दिमाग में इधर उधर के बात मत रखना, ठीक है ना। इधर उधर के दिमाग में रखेंगे। अगर 5 आदमी अगर गलत बोल रहे हैं, 50 आदमी आपको ठीक बोल रहा है, तो 50 आदमी को आप लोग इग्नोर कर दोगे, मुझे पता है ये बात। वो 50 आदमी को बात नहीं सुनोगे, और 5 आदमी गलत बात सुने बताएंगे ना, तो उनको बात सुन लोगे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत से लोग यहाँ से कुछ लोग ठीक ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि वो अगल बगल के इधर उधर के बात सुन के आज भी घर पे ही वैसे ही पड़ा है। और कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसा है कि अपना बिजनेस व्यापार इधर उधर सब अपना स्टार्ट कर दिया है। मेरे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल भी है, ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में नेगेटिव पॉइंट मत रखना आप लोग, ठीक है ना। ठीक है दीदी, नेगेटिव जो दिमाग में जो बैठाते हैं अगल बगल के लोग, ये सब मत रखना। और सीधे क्वेश्चन करना कि तुम है क्या। गलत बात बोलने वाले को बोलना कि है क्या तुम, ठीक है ना। तो तुम ऐसा मत बोलो, अगल बगल अगर से बोलो तो उनको समझा दो अच्छे ढंग से। क्योंकि आप लोग वो सफर कर रहे हो, सही बता रहा हूँ। हॉस्पिटल में कोई भी आप लोग खुशी से नहीं आए हो, खुशी से आए हो नहीं आए हो ना। यहाँ पर दुख है, देखो यहाँ पर दुख से आए हो, लेकिन खुशी होकर तो जाते हैं ना, कभी जाते कि नहीं जाते। तो ये दिमाग में रखो कि मैं यहाँ पर कैसे कंडीशन में आया हूँ और मुझे अच्छे कंडीशन होकर जाना है, समझ गए ना। तो ये सब पे ध्यान रखें और आगे बढ़िए, और हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। और जहाँ से हेल्प चाहिए मुझे बताओ, क्या है दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप लोग मुझे पर्सनली बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये हॉस्पिटल मतलब ये जो हायर सेंटर है उत्तराखंड का, मान जहाँ मान लो ये हेल्थ फिट इंडिया के हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर जो होता है सपोर्टिंग हमारा स्टाफ भी होता है। आप जिससे किसी से पूछना चाहते हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए बताइए, हम लोग अगर हम लोग से होने वाला होगा हम करेंगे। दादाजी आप बताइए, आप भी सीनियर सिटीजन बताइए अपने आप ही। इनको अचानक ही ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो फिर इनका थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ। हाँ, तो कुछ अभी इधर आ करके तो काफी ठीक है। काफी ठीक है, खुश है। हाँ जी। रोटी बना ली थी, हाँ अब 2-4 गाय खरीदो। हाँ अब ठीक है ना, काम तो करना पड़ेगा। हाँ। और दीदी आपको ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, झूठ मत बोलना, ठीक हो रहा है ना। हाँ, तो आप उसी टाइम अगर जो पूरी ट्रीटमेंट कर लेते तो फिर यहाँ पर आने की जरूरत नहीं होता है। पूरा ट्रीटमेंट को जितना बोल रहा हूँ ना, पूरा ट्रीटमेंट को देखो कैसे ठीक होता है। दुनिया में करना चाहे तो सब कुछ होता है, नहीं करेंगे तो बने हुए काम भी खराब हो जाता है। फिजियोथेरेपी करना सर थोड़ा टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। अब ये दवाई नहीं, अभी गोली खाओ, अभी सिर दर्द खत्म हो गया, देखो सर तो टाइम लगता है।
फर्दर तो है नहीं कि चलो ठीक है पेन किलर खा लिए और ठीक हो गए। ये देखिए लंबा टाइम तक थोड़ा चलता है, लंबा टाइम का ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप तक जिंदा है तब तक आपको ट्रीटमेंट चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। थेरेपी तो हर हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में सब है, पर सिस्टम या इक्विपमेंट ऐसे टाइप के नहीं कहीं भी। तो सब अपना मैनेजमेंट होता है सारे उधर में सारे वो क्या करते हैं कि अपने टाइम पास करने के लिए थेरेपी कर देते हैं। 1-2 मशीन लगा दी, ये एक्सरसाइज करो, ये ऊपर करो, हाथ नीचे ऊपर करो, बाकी ज्यादातर ऐसा काम नहीं चलेगा। भैया आप बताइए तो कुछ। जी सर ठीक है, हम तो पहले भी हेल्पेज में रह चुके हैं। हम कहाँ? जब ये पहले गिरी हुई थी तो तभी हमें किसी ने बताया पौड़ी में कि पाबो में हेल्पेज के पास आप चले जाओ फिजियो के लिए। हम तब तो यहाँ पर कोई उसका कोई मूवमेंट नहीं था, बैठती भी नहीं थी, कोई लेटी रहती थी। वो हमारे ही सेंटर था पौड़ी में, पाओ में। हाँ जी, तो हमने हेल्पेज में वहाँ पर रहे 5-6 महीने। तो उसके बाद अभी व्हील चेयर पर आराम से बैठ जाती है, बाल बना लेती है ना। अब मतलब काफ़ी उस टाइम से पहले तो कोई मूवमेंट भी नहीं था, लेकिन अब थोड़ा बहुत। तो उसके बाद वहाँ पर जब बंद हुआ तो फिर हम घर पे गए, फिर घर के बाद क्योंकि यहाँ का पता किया तो फिर हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे भी अब ठीक है। हाँ तो दीदी देखो, दिमाग आपको एकदम पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, विचार आपको अच्छा होना चाहिए। सबको बोल रहा हूँ विचार अच्छा है तो देखो, दुख सबको भगवान के नहीं दुख छोड़ रहा है, समय छोड़ रहा है, तो हमें गाँव छोड़ेगा भाई, है कि नहीं बताओ। दुख तो सबको है, कृष्ण भगवान को भी दुख दिया, राम भगवान को भी दुख मिला, है कि नहीं बताओ। तो भगवान का ही दुख मिला है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि दुख हो गए, बीमार हो गए तो हम ठीक नहीं होंगे, ऐसा दिमाग से हटा दिए, बिल्कुल हम ठीक होंगे। आप लोग को बस धैर्यता रखो और समय का इंतजार करो। ऐसा नहीं कि लंबा टाइम तक, कुछ दिन इंतजार करो, ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ बोलना है किसी को बताओ। ए रानी जैसा को बोलो, ठीक है तुम हैं, ये फरमा रहा है। और कुछ बोलना है किसी को, कुछ बताओ, कुछ जो पूछना है बताओ मुझे। आपको लाठी छूट जाए, ठीक है, हम सुनाएंगे आपको। बगल में लाठी डिस्ट्रिक्ट पकड़ के समझाओ भैया। मैं भी लाठी पकड़े हूँ सर, आपको बगल ही में आ रहा था। 1 महीना तो मैं भी लाठी पकड़े हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है, हिम्मत रखो। इनके साथ इनकी मम्मी भी आती मम्मी थी, आते हैं, मैं घर नहीं आ पाता था। मम्मी आती थी। मम्मी इनको हाथ पकड़ के लाए कि क्या लाए है ना, लेकिन अब नहीं है। अब मम्मी हाँ, विश्वास सबसे बड़ा चीज है। हाँ ठीक होंगे, अभी ठीक होंगी, ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत टेंशन करो। मत लो। ये नहीं बना कि विश्वास है कि दूसरे बात नहीं होते है ना। मैं लास्ट में यही जो रिक्वेस्ट को करना चाहता हूँ। वो कुछ बहुत लोग कुछ बोलते बोलते हैं हैं सीने सोना और जो डेली कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर्वाइकल हो गया, ये ठीक काम होता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग को इलाज होता है, मतलब कि पैरालिसिस हो गया, जैसे चेहरे को पैरालिसिस हो गया, sciatica हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, वही ना आपको GBS जिसको बोलते हैं, हम लोग नाम बहुत कम सुनेंगे। GBS है, ये GBS होता है जो पूरे बॉडी को पैरालिसिस कर देते हैं धीरे धीरे। ये भी चल रहा था वो बीच में कोरोना टाइम पे, ठीक है ना। तो खाना पीना बहुत अच्छे ढंग से खाओ, सबसे पहला चीज। शरीर में हमारा एनर्जी नहीं रहता है, नहीं रहेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो 1 रोटी या 2 रोटी खाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अन्न बचाओ काम मत करो, ठीक है ना। खाओ और दिमाग से नेगेटिव चीज हटाओ, ठीक है ना। अब बाकी इलाज करना हमारा जिम्मेदारी है, हम करके आप लोग को भेजेंगे। और बरू 1-2 महीना एक्स्ट्रा टाइम लग जाए अलग बात है, लेकिन ठीक करेंगे, ठीक है ना। तो किसी को पूछना है तो मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी अपने बारे में बताइए। ठीक है सर, ठीक है। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप लोग ऐसे ही खुश रहो, ठीक है ना। और कभी भी मैं आपको पूछूं मुझसे, मैं आप लोग के साथ हमेशा, ठीक है ना। चलो संजय।